तो क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज हमने लिया है लास्ट टॉपिक है आज फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम का मतलब होता है, देखो हमने डेफिनेशन दी है। फ्रस्टम क्या होता है? व्हेन वी कट ए कोन विद ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड रिमूव द कोन दैट इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ दैट प्लेन, the part that is now left over on the other side of the plane is called a frustum of the cone। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो फिगर देख लीजिएगा। कोई भी कोन है, कोन के आपने दो पार्ट कर दिए यहाँ से, तो देखो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसकी रेडियस हो गई r1, इसकी रेडियस मान लिया r2, ये हाइट मान ली h2, ये मान ली h1, पूरी स्लेंट हाइट है L1 और ये है L2। तो ये होता है फ्रस्टम। इसके फॉर्मूला होते हैं, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। कट सरफेस एरिया फ्रस्टम होता है पाई r1 प्लस r2l। यहाँ पर l होता है h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम होता है पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, वेयर l इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। हमने देखिए फ्रस्टम का एक क्वेश्चन दिया है। The radii of the ends of a frustum of a cone 45 cm high are 28 cm and centimeter are radius. Find its volume, the cut surface area and total surface area, तीनों चीज़ निकालनी है। तो देखिए इसमें फ्रस्टम में आपको दे रखा है, हाइट इसकी 45 सेंटीमीटर है, r1 28 सेंटीमीटर, r2 7 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम फ्रस्टम जानते हो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r1 r2। बस वैल्यू लगा दीजिएगा, सारी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो वॉल्यूम आ गया 48510 सेंटीमीटर क्यूब। कट सरफेस एरिया फ्रस्टम होता है पाई r1 प्लस r2l। यहाँ पर आप जानते हो l इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने स्लेंट हाइट निकाली, इसकी स्लेंट हाइट आ गई 49.65। वैल्यू लगा दो पाई r1 प्लस r2 स्लेंट हाइट, आंसर आ गया 5462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम होता है पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, 22/7। वैल्यू लगा दी सारी, कैलकुलेशन आप करना जानते हो। आंसर आ गया 8080 सेंटीमीटर। ये हमने जो आंसर लिखे राउंड ऑफ में लिखें। अगर आंसर 0.5 या 0.6 आता है तो आगे वाली वैल्यू लिख दी जाती है, इसलिए आंसर हमने राउंड ऑफ में लिख दिए गए हैं। क्लास 10th बच्चे अब बहुत तैयारी करें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वर्ष बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जो भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप बच्चों को समझाओगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप बच्चों को समझाते हो तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने लगते हैं। मान लीजिए आपने 10 बच्चों को क्वेश्चन समझा दिया, तो 10 बार में तो आपको क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि आप उसे अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको कि कौन सी स्टेप में क्या आना है। और देखिए एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट नहीं करना। क्वेश्चन को पूरी तरह से कीजिएगा, हर स्टेप को लिखिए और क्लियर लिखिएगा, आंसर तक लिखो, क्योंकि आंसर तक ही स्टेप मार्किंग होती है। कहीं आप बीच में कोई स्टेप शॉर्ट कर देते हो तो आपके मार्क्स कटने की उम्मीद हो जाती है। तो ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो रहा है, फ्रस्टम इसका लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे स्टैटिस्टिक्स। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं और एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा और इंतज़ार करिएगा नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके।